आज हम जानेंगे शोल्डर माइनस चार्ट। जब भी हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें हम फुल शोल्डर में कितना माइनस करें नेक के अकॉर्डिंग कि हमारा शोल्डर परफेक्ट आ जाए। तो आज हम जानेंगे शोल्डर को कैसे माइनस करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फुल शोल्डर का माप लेना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाप के दिखाती हूँ आपको। मेन यहाँ पे फुल शोल्डर की हमें ज़रूरत है, तो हम कुछ इस तरह से नापेंगे। मेरा जो फुल शोल्डर है वो 15 इंच पे आ रहा है। फुल शोल्डर आपको नापना है, चाहे वो कोई भी साइज़ हो। फुल शोल्डर मेरा कितना है, 15 इंच। तो मैं 15 इंच डायरी में नोट कर लूँगी, 15 इंच। दूसरा, हमें ये रेडी शोल्डर, देखो इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। अब मुझे रेडी शोल्डर कितना चाहिए। रेडी शोल्डर जैसे ये जो अभी दिख रहा है ना सिलने के बाद, ये कितना है शोल्डर। तो रेडी शोल्डर की आपकी चॉइस होती है। आप 1.5 पहनोगे, 1 पहनोगे, 2 पहनोगे, 2.5 पहनोगे, 4 पहनोगे, वो आपकी मर्ज़ी है। वो नेक डीप से कोई मतलब नहीं है, वो आपकी चॉइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पहनना है 2 इंच, ठीक है। रेडी शोल्डर मेरा रहेगा 2 इंच। तीसरा, हमें चाहिए नेक डेप्थ। जो नेक रहेगा बैक का, वो कितना रहेगा। तो मैं बैक का नेक जो रखने वाली हूँ वो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं डीप मान लेती हूँ। तो मुझे चाहिए 11 इंच पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक की डेप्थ लिख ले रही हूँ। अब चाहिए हमें नेक का शेप। तो नेक का शेप आप कौन सा बना रहे हो, तो मैं बनाऊंगी मान लीजिए गोल। तो मैं गोल नेक लिख ले रही हूँ, ठीक है। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें चाहिए सबसे पहले फुल शोल्डर, फिर हमें रेडी शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए। तो मुझे चाहिए 2, मेरा शोल्डर है 15। फिर नेक की डेप्थ कितनी चाहिए, नेक कितना डीप चाहिए, मुझे चाहिए बैक साइड का 11, ठीक है, ये बैक का है। फिर हमें चाहिए नेक का शेप। नेक कौन से शेप का बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक तरह से गोल बैक साइड का फॉर एग्ज़ाम्पल। अब सेम नाप हमें चाहिए फ्रंट का भी, सब कुछ सेम चाहिए हमें फ्रंट का भी। अब फुल शोल्डर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये रेडी शोल्डर 2 इंच ही रहेगा, सेम रहेगा। फिर आती नेक डेप्थ। नेक डेप्थ तो आगे की अलग होती है, बैक की अलग होती है। तो मैं फ्रंट का भी लिख ले रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक का। अब मैं फ्रंट का लिख रही हूँ। नेक डेप्थ फ्रंट का मैं 7 इंच रख रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक का शेप कौन सा रहेगा फ्रंट का, तो मुझे ज़्यादातर स्वीट हार्ट या पान टाइप के पसंद है। और रेडी शोल्डर इसमें भी 2 रहेगा, 2 इंच, ठीक है। हमें 3 चीज़ें ज़रूरी है, नेक की डेप्थ कितनी है, नेक का शेप कौन सा है, और हमारा रेडी शोल्डर पट्टी कितनी रहेगी, ठीक है। और फुल शोल्डर तो आपको लेना ही लेना है किसी का भी, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग किस में कितना माइनस करना है। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, मैंने लिखा है ठीक से, लेकिन राइटिंग ख़ास अच्छी नहीं है, पर आप समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमें क्या क्या चाहिए। पहले हम समझेंगे हमारा फुल शोल्डर, जैसे मेरा 15 है, मुझे रेडी शोल्डर पट्टी 2 इंच की चाहिए, मुझे बैक का नेक 11 इंच चाहिए, नेक का शेप मुझे गोल चाहिए बैक का, ठीक है। अब ये आ गया फ्रंट, ये हो गया बैक, और ये हो गया फ्रंट। सेम हमें फ्रंट का नेक डेप्थ चाहिए 7, नेक का शेप चाहिए, नेक का शेप मुझे ये वाला चाहिए, और ये जो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच रहेगा, ठीक है। फुल शोल्डर हमें दोनों में ही अप्लाई करना होगा, तो ये हमें मेज़रमेंट चाहिए इस चार्ट को समझने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँगी मेरा जो नेक है बैक का, पहले हम लिख लेंगे एक्चुअली क्या क्या हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे ये ढूंढना है सबसे पहले कि रेडी शोल्डर किस लाइन में आ रहा है। तो इस वाले चार्ट में है रेडी शोल्डर 4 से 4.25, 4.5, तो इसमें हमारा नहीं बैठेगा। फिर इसमें है रेडी शोल्डर 3 से 3.5, इसमें भी हमारा नहीं आएगा। फिर हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है इस लाइन में 2 से 2.25, तो मतलब मेरा ये वाला सही बैठेगा। तो इस वाले चार्ट को हम समझेंगे। अब मुझे रेडी शोल्डर मुझे 2 चाहिए, तो ये वाली हमारे चार्ट देखना होगा। फिर उसके बाद हमें चाहिए नेक डेप्थ। नेक डेप्थ मुझे 11 इंच का चाहिए, तो 11 इंच किस में आ रहा है, हमारा जो 11 इंच आ रहा है वो ये ढूंढना होगा हमें। और नेक का शेप गोल है, तो गोल नेक शेप इसमें आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे ढूंढना होगा हमारा जो ये वाला, आप हमें ऐसे ढूंढना होगा। हमें नेक शेप चाहिए गोल, और हमें नेक डेप्थ चाहिए 11, तो 11 किस में आ रहा है, ये 11 शुरू में जिसमें दिख रहा है ना, 11 प्लस
इसमें तो 9 से 11 है, लेकिन 11 शुरू में इस लाइन में आ रहा है, तो इस लाइन को पकड़ेंगे और गोल नेक को पकड़ेंगे ऐसे, यहाँ इसको यहाँ मिलाएंगे। इसमें दिखा रहा है ये 3.5 इंच माइनस होगा फुल शोल्डर से। कितना माइनस होगा? 3.5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फुल शोल्डर 15 है, तो हम माइनस करेंगे 3.5, ठीक है, मतलब 3.5 माइनस करेंगे, तो हमें फुल शोल्डर माइनस करके देखना होगा कितना मिलेगा। मेरा फुल शोल्डर 15 है, माइनस मैं करूँगी 3.5, तो मुझे कितना मिल गया? 11.5, ठीक है। कौन सा निकल के आया है? ये बैक वाला, बैक पार्ट में ये मिल गया। फुल शोल्डर कितना है? अब हमने क्या ढूंढना है? नेक का शोल्डर पट्टी ये 2 वाला है, तो हमारा नेक शोल्डर पट्टी कितना रहेगा? शोल्डर पट्टी 2 इंच, ठीक है। और नेक का जो डेप्थ है वो 11 इंच रहेगा। नेक की डेप्थ 11 इंच पे रहेगी। और हमें क्या चाहिए? शेप हमारा ये गोल वाला रहेगा। हमने इस नेक के अकॉर्डिंग, इस शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग ये फुल शोल्डर माइनस निकाला है कि हमें माइनस एक्चुअली कितना करना है। ये हमें मिल गया 11.5। और जब हम इसे अप्लाई करेंगे वो अलग तरीका है, मैं आपको समझाऊंगी। अब सेम हमने फ्रंट के लिए भी ढूंढना है, फ्रंट के लिए भी हमें सेम ढूंढना है, ठीक है। फ्रंट का भी हमें शोल्डर पट्टी तो 2 इंच ही चाहिए रेडी, ठीक है। और नेक का शेप हमारा ये इस टाइप का है, पान टाइप का, और नेक का लेंथ 7 है, तो हम इसी लाइन में ढूंढेंगे क्योंकि मुझे सेम चाहिए ना शोल्डर पट्टी, तो 2 इंच वाली में ही ढूंढेंगे। अब हमारा नेक का शेप कौन सा है? ये पान टाइप का, तो ये पान टाइप का ये है। और नेक 7 कहाँ जा रहा है? इस लाइन में जा रहा है। नेक का 7 यहाँ, और ये ऐसे मिलाएंगे, ये जो जहाँ पे टकराएंगे मतलब ये वाला है। ये लाइन, ये देखो नेक लिखा हुआ है 5.5 से 6.5, 6.5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 प्लस। तो हमारी लाइन कौन से में आ रही है? 7 इंच की। नेक जो डेप्थ है वो, नेक की फ्रंट जो नेक है वो 7 है, तो 7 किस में आ रहा है? इस वाले में। तो ये वाला देखेंगे और शेप देखेंगे, ये शेप इस लाइन में आ रही है, 7 वाली लाइन में यहाँ आ रही है, तो मतलब ये 2.5 इंच माइनस करना है। इसमें हमें फुल शोल्डर माइनस 2.5 करना है, लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे फुल शोल्डर 15 माइनस 2.5 करना है हमें। अब हम निकाल के देखेंगे कितना आएगा। 15 माइनस 2.5 कितना आया? 12.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.5। अब आप सोच रहे हो कि इसका शोल्डर कम है, इसका ज़्यादा है, तो इसका नेक भी तो डीप है ना, और इसका नेक छोटा है, तो शोल्डर जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन शोल्डर पट्टी सेम रखनी है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझना है डिटेल में, तो आप इस तरीके से समझें, थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमारी शोल्डर पट्टी तो सेम है ना। जो हमारी नेक की शोल्डर पट्टी है वो 2 इंच ही रहेगी, फ्रंट और बैक दोनों। अब यहाँ पे फ्रंट का नेक का शेप क्या है? इस तरह का। अब हमें सब कुछ तो मिल गया है, अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे। ये वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगी इस तरह से रोक के, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। आप अपनी राइटिंग में अच्छे से लिख लेना, मुझे ज़्यादा अच्छा आता नहीं है लिखना। शुरू में मैं आपको बता देती हूँ, 4 से देखो शोल्डर पट्टी 4 से 4.5, 4.25 रखनी है, तो ये चार्ट फॉलो करना है, चाहे नेक कितना भी डीप हो, ठीक है। फिर उसके बाद शोल्डर पट्टी 3 से 3.5 के लिए ये चार्ट फॉलो करना है। फिर उसके बाद रेडी शोल्डर 2 से 2.25 ये वाला चार्ट फॉलो होगा। फिर उसके बाद रेडी शोल्डर 1.5 से 1.25 तक ये वाला चार्ट फॉलो होगा, ठीक है। 1 से 1.25 तक शोल्डर पट्टी रहेगी, तो ये चार्ट फॉलो होगा। आपको अपना नेक शेप चाहिए, और आपको रेडी शोल्डर चाहिए, और आपको नेक डेप्थ चाहिए। 3 चीज़ों से आप ये चार्ट देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। मुझे चाहिए नेक स्क्वायर, ठीक है, और मुझे नेक की लेंथ चाहिए 7 इंच। तो मैं ढूंढूंगी 7 ये रहा, और नेक का स्क्वायर ये वाला है। इस लाइन में ये जो मैच हो रहा है ना, मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा फुल शोल्डर में से 3। ये माइनस वाले हैं, चार्ट को आपको समझना होगा, ठीक है। अब इसे अप्लाई करना सीखेंगे। और अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमें 3 वाले में चाहिए, किसी को नेक चाहिए ये थोड़ा सा
हाँ बी वाला, लेकिन थोड़ा सा शेप है, ये प्रॉपर वी है, ये थोड़ा शेप वाला भी है। अब किसी को चाहिए कि भाई मुझे तो 9 इंच का नेक बनाना है, ठीक है, और नेक का शेप, तो हम कितना शोल्डर माइनस करें, तो हमें क्या करना, और हमें शोल्डर पट्टी भी चाहिए होगी। इस चार्ट को देखने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है आपके पास: रेडी शोल्डर पट्टी, नेक की लंबाई, नेक का शेप, तभी आप इस चार्ट को देख सकते हो। अब मेरे पास देखो रेडी शोल्डर पट्टी है फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इंच की, तो मैं यहाँ पे ये 3 इंच वाला चार्ट देखूँगी, 3 से 3.5 वाला ये लगेगा। अब मुझे नेक शेप ये वाला चाहिए, लेकिन मुझे नेक की लेंथ चाहिए 9 इंच, तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन को यहाँ ऐसे मिलाऊँगी, यहाँ दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा शोल्डर माइनस होगा। ये सब माइनस पॉइंट लिखे हुए हैं, देख रहे हो आप, 2.75 माइनस होगा, फिर जो निकल के आएगा वो हमें शोल्डर मिल जाएगा। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना रखेंगे साइज़, ठीक है, कैसे चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा अस्तर है ब्लाउज़ का। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फुल शोल्डर का मार्क करना है। जैसे मेरा कितना है, 7.5 पे है मेरा, 7.5 फिक्स रहेगा। फिर उसके बाद नेक की जो विड्थ रहेगी वो 2.5 इंच रहेगी, सबके लिए सेम है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। फिर हमने 1 इंच यहाँ से डाउन करना है, 1 इंच हम यहाँ से डाउन करेंगे। 1 इंच हमने डाउन करने के बाद यहाँ पे निशान लगाना है, यहाँ पे हमें निशान लगाना है। आपको शुरू में क्या करना है, फुल शोल्डर का निशान लगाना है, 2.5 इंच पे नेक की विड्थ, 1 इंच डाउन करके ऐसे तिरछा मिलाना है, ठीक है। हमारा जो रेडी शोल्डर निकल के आया है ये आप देखेंगे। हमें पहले बैक का ड्राफ्टिंग करना है, तो रेडी शोल्डर मेरा कितना आया है, 11.5, तो 11.5 का हाफ़ करेंगे, कितना होगा, 11.5 का हाफ़ होता है 6.25, ठीक है, तो हमारा 6.25 निकल के आया है शोल्डर। इसका हमने हाफ़ लेना है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 5.75, हाफ़ करेंगे तब, ठीक है। तो इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह से, ये हमारा 6.25 हो गया। आर्मोल चाहिए इस जगह पे, तो आर्मोल कैसे निकालेंगे, डीप नेक आर्मोल फार्मूला चार्ट। तो यहाँ पे जिस लाइन में देखो 3 लाइन होती हैं, 28 से 31.5, 32 से 44.5 और 45 प्लस, ठीक है। तो इस लाइन में हमारा आ रहा है चेस्ट साइज़ नहीं, तो हमारा आ रहा है, मेरा जैसे कि 38 चेस्ट साइज़ है, मेरा कितना है चेस्ट है 38, 32 से 44 के बीच में ही आता है 38, तो मेरा इस लाइन में बैठेगा। चेस्ट का हमने छठा हिस्सा करना है प्लस हाफ़ करना है, तो अब देखते हैं कितना आएगा, आएगी 38 भाग 6, हमारा आया है 6, 6.5 के करीब आया है, प्लस हाफ़ करेंगे 0.5, इसमें हाफ़ इंच प्लस करेंगे तो 6.25 के करीब मेरा आर्मोल आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 6.25 पे मार्क करूँगी, आ रहा है मेरा 6.25, ठीक है। अब यहाँ से चेस्ट का भाग लगेगा, मेरा 38 है तो मैं 38 रखूँगी, क्योंकि डीप नेक में हमें प्लस नहीं करना होता है। ये हो गया मार्जिन, ठीक है। इस वाली जगह पे हम पहले तो स्ट्रेट कर लेंगे, ये जो निशान है इसे हम स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया शोल्डर, ठीक है। लेकिन हमारा चेस्ट साइज से नेक अगर ज़्यादा जा रहा है तो हमें 2.5 और माइनस करना होगा। 2.5 मीन्स ये जो सबा बोलते हैं ना, जैसे 2 है तो दबा 2 सबा 2, तो ये जो इतना सा पॉइंट है इसे माइनस करेंगे, और क्योंकि ये हमारा चेस्ट से ये जो चेस्ट लाइन है इससे नीचे जा रही है ना नेक, तो हम इसलिए माइनस करेंगे। ये हमारा पूरा माइनस हो गया इस तरीके से। अब हमें रेडी लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की, तो जो आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपको 1.5 प्लस करके लेना है। तो मान लीजिए मेरी जो रेडी लेंथ है वो 14 है, तो मैंने 15.5 ले ली है, 15 लूँगी, 1.5 इंच प्लस करना है आपको 4 टक्स ब्लाउज़ में, ठीक है। अब नेक का लेंथ कितना है, 11.5, 11.5 नेक का लेंथ हो गया हमारा यहाँ से। अब हमें चाहिए शोल्डर पट्टी, तो मेरी शोल्डर पट्टी कितनी आई है रेडी, शोल्डर पट्टी 2 इंच है, तो मैं यहाँ पे कितनी रखूँगी, 3, इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से शोल्डर पट्टी, तो ये हमारी नेक की विड्थ भी निकल आई, शोल्डर पट्टी भी निकल आई। रेडी 2 रह जाएगा, हाफ इधर जाएगा स्टिच में, हाफ इधर जाएगा। अगर आप और पट्टी का लगा रहे हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसमें शोल्डर पट्टी में, बुकरम का बना रहे हो तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 में +1 किया है, 3 हो गया ये, ठीक है। अब ये जो विड्थ निकल के आई है वो नेक की विड्थ है,
अब ये जो है ये हमारी लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। आप इस चौड़ाई को ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो ये राउंड चाहिए था ना। ये हमारा हो गया बैक पार्ट। ठीक है, अब हमने आर्मोल की गोलाई कैसे करनी है। आर्मोल क्रॉस मार्क की वीडियो मैंने कल ही चैनल पे डाली है, तो आप उसे ज़रूर देखें। ये आर्मोल क्रॉस मार्क की वीडियो मैंने कल चैनल पे डाल दिया, आप उसे ज़रूर देखें। मैं 1 बाय 1 शेयर कर रही हूँ। आर्मोल मेरा किस लाइन में आ रहा है क्रॉस मार्क का, मेरा आ रहा है इस लाइन में, तो मैं फ्रंट में दूंगी 1.25 इंच पे, बैक में दूंगी 1 इंच पे। मैं दूंगी यहाँ से यहाँ तक। ये रहेगा हमारा क्रॉस मार्क। अब इस आर्मोल का हम सेंटर निकालेंगे। ये हमें 1 इंच पे देना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है ना, तो मेरा ये आ रहा है 1 इंच पे। ठीक है, अब हम इसको इससे मिला के गोलाई करेंगे। आप इसे कर्व स्केल से भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरह से कर दो। रेडी हो चुका है पार्ट। ठीक है, इसमें आप प्लेट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्लेट डालनी है तो इस तरह से डालेंगे। यहाँ से जैसे 38 चेस्ट है तो 4 इंच आएगा मेरा बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस, और यहाँ पे जो लंबाई रहेगी वो मैं 5.5 इंच की रखती हूँ। ठीक है, ये हमारी डार्ट आ जाएगी। ये हमारी रहेगी 1.25 के करीब। ठीक है, ये हमारी 1.25 के करीब रहेगी। ये डार्ट हो गई हमारी। यहाँ से हल्का सा 1/2 इंच तिरछा करते हैं बैक पार्ट, ताकि जब ये प्लेट डालें तो ये ऐसे कोना ना निकले। तो ये हमारी बैक पार्ट होगी। हमें मेन ये सिखाना था कि शोल्डर माइनस कैसे होता है। अगर हमारी चेस्ट लाइन ये वाली है, ये इससे नीचे जा रहा है हमारा, तो ये 2.5 इंच हमारा शोल्डर माइनस होगा। ठीक है, चेस्ट लाइन से ऊपर है तो ये वाला माइनस नहीं होगा, फिर यही वाला माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले एक स्ट्रेट मार्क करेंगे, 1/2 इंच हम छोड़ देंगे किसका, हुकाई मार्जिन का। हमने रेडी शोल्डर लेना है, तो रेडी शोल्डर वही लेंगे हम 15, फ़िलहाल तो 7.5 आएगा मेरा रेडी शोल्डर। ये हो गया हमारा, और 2.5 इंच हमारी नेक की विड्थ रहेगी, और 1 इंच हम डाउन करते हैं। ठीक है, ये सबके लिए फ़िक्स है। यहाँ तक आपकी ड्राफ्टिंग फ़िक्स रहेगी, सबके लिए सेम है, पर शोल्डर अपना अपना रखना है आपको। ये हो गया, ये हमने 1 इंच लिया है और ये हमने 2.5 इंच लिया है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब हमें चाहिए हमारा शोल्डर फ्रंट का कितना आया है। हमने जब निकाला था तो हमारा शोल्डर माइनस हुआ था 2.5 इंच, तो हमारा आया है 12.5। 12.5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 12.5, 12.5 भाग 2, 6.25 आया हमारा। ठीक है, हम यहाँ पे 6.25 लेंगे इस साइड से, क्योंकि हमारा नेक के अकॉर्डिंग हमने पहले ही लिख लेना है आपको। मतलब ये मेरा 6.25 आएगा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे हमारा आया है। अब हम रखेंगे यहाँ से आर्मोल, तो आर्मोल हमारा कितना आया है, हमने अभी मेज़र करके नापा था ना। हमारा आर्मोल तो सेम ही रहेगा। इस लाइन में चेक करेंगे, क्योंकि मेरा इस लाइन में आएगा 38 है, तो ठीक है, कितना है 38 है, तो मेरा आएगा इस लाइन में 6वां भाग प्लस 1/2 इंच। ठीक है, मेरा आया था 6.25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6.25 पे मार्क करूँगी। चेस्ट का 6वां भाग प्लस जो भी आपकी लाइन में आएगा उतना लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से हमारा चेस्ट लाइन शुरू हो गई। अब हमारी चेस्ट है 38, तो हम 9.5 पे मार्क करेंगे इस तरह से। मेरी फ्रंट की जो नेक डेप्थ है वो है 7 इंच। ठीक है, ये मैंने फ्रंट की 7 इंच रखनी है। यहाँ से सीधा कर देना है, ये हमारा इतना सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा माइनस हो जाता है इतना। ठीक है, ये हमारा माइनस हो गया। अब हमें देखना है कि हमारी जो नेक की लेंथ है वो 7 इंच आ रही है, तो वो कहाँ पे आ रही है, मेरी आ रही है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक की लेंथ रखनी है 7 इंच। अब देखना यह है कि ये इस लाइन से नीचे जा रहा है या ऊपर। ये हमारा
थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे जा रहा है। अगर ये बिल्कुल इसी लाइन से ऊपर होता, चेस्ट से ऊपर होता नेक, तो हम यहाँ पे बिल्कुल माइनस नहीं करते, पर ये 2 पॉइंट नीचे जा रहा है तो हम 1 पॉइंट यहाँ से और माइनस करेंगे नेक को, और माइनस हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच मुझे रखना है, +1 करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 करूँगी इस तरह से। ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर, ये ठीक है, 2 इंच +1। अब हमें नेक का ये शेप लगा देना है स्क्वायर बना के। अब मुझे नेक का शेप कौन सा रखना है, पान टाइप का, तो मैं पान टाइप का नेक का शेप रखूँगी। ये वाला शेप रखना है मुझे, ठीक है। यहाँ से अब हम लेंगे रेडी लेंथ 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। गोलाई करनी है, तो ये क्रॉस मार्क कितने में लेना है हमने, तो मेरा इस लाइन में आएगा। तो बैक का तो मेरा 1 इंच था, फ्रंट में मुझे 0.75 करना है, मतलब पौना इंच, ठीक है। पौना इंच पे हम मार्क करेंगे, ये आएगा हमारा पौना इंच, ठीक है। इस आर्म होल का सेंटर निकालेंगे यहाँ तक। अब हमने गोलाई करनी है, 1 पॉइंट बाहर की ओर ले जाकर हमने ये ऐसे करनी है गोलाई। अब यहाँ पे हमने बाकी सारी प्लेट्स डालनी है, जैसे आप डालते हो वैसे ही डाल सकते हो, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आगे का प्रोसेस मैं फिर कभी बताऊंगी। मेन ये शोल्डर कैसे माइनस करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो सिखाना था। यहाँ तक हमारी बेसिक ड्राफ्टिंग हो गई है। ये आर्मोल की प्लेट हमने कितनी डालनी है, ये प्लेट कितनी डालनी है, ये कितनी डालनी है, ये कितनी डालनी है, इसको मैं कल की वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। यहाँ तक इसे छोड़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना आप इसका। यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेते जाएं। फिर उसके बाद है रेडी शोल्डर 2 से 2.25 तक, रेडी शोल्डर 3 से 3.5। फिर उसके बाद है रेडी शोल्डर 4 से 4.25, 4.5। सो गाइस वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने फ़िलहाल शोल्डर माइनस चार्ट आपके साथ शेयर किया है, और कैसे अप्लाई करना है वो भी शेयर किया है। आगे का प्रोसेस रहेगा, प्लेट कैसे डालते हैं, कितना हमें प्लेट में दबाव देना है, कितनी चौड़ी कौन सी प्लेट डालनी है, वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर समझने में प्रॉब्लम आएगी। और चार्ट के आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।